हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल स्टडी हब में, जहां पर हम आपको मैथ पढ़ाते हैं दिल और दिमाग से। ठीक है बेटा, मैथ पढ़ाते हैं हम इसलिए आपके ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें और बोर्ड एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने कल पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोस में हमने 5.2 पढ़ी थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.3 को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं? 5.3 को। ठीक है बेटा, 5.3 का स्टार्ट करने से पहले आज हम उसको देखेंगे कि इसका इंट्रो क्या होता है। ठीक है, उसको किस तरह से बेसिक करते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन देखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। भाई मान लो हमारा कोई एपी लिखी हुई है 6 9 12 15। बड़ा इस तरह से इसके अंदर 12th टर्म्स है। कितने टर्म्स है बेटा? 12th टर्म्स है। तो हमें इनका क्या निकालना है? हमें इनका सम निकालना है। यानी कि यहां से 6 को, 9 को, 12 को, 15 को, इस तरह से 12 टर्म्स है। इन सबको सम यानी इन सबको प्लस करने पर कितना आंसर आएगा, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक है बेटा, हमारा 5.3 है, उसमें यही बेसिक चलता है कि हमारे को एपी दे देगा, उसके टर्म्स निकाल के ये देगा कि उतनी टर्म्स है, उन सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने बात देखते हैं क्या होता है। बट हम सबको पता है जो भी सबसे पहले लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म्स होता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 6। बट डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 - 6। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 12 टर्म्स यानी एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं। बट हमारे को क्या निकालना है? सम निकालना है। सम का मतलब होता है एस एन। बड़ा ध्यान रखना, अपन 5.2 में ए एन निकाल रहे थे, यानी जो भी टर्म्स है उस टर्म्स की वैल्यू निकाल रहे थे कि यहाँ पे 12 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, 15 टर्म्स है तो 15 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को टर्म्स को पता होगी होगी, साथ में ये भी बताना होगा कि इस इतनी सारी टर्म्स को प्लस करने पर उनका सम कितना होगा। ठीक है बेटा, तो जहां पे भी सम आएगा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बड़ा ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज है कि सर ये तो एस एन का है, लेकिन बड़ा एस एन का है। ऐसा ही फॉर्मूला किसको होता है? ए एन का भी होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है बेटा, ये ए एन का होता है। ये कब निकालते हैं? जब हमारे को टर्म्स निकालनी होती थी, ये टर्म्स की वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है, तो हम ये निकालते थे। जब हम सम करेंगे तो हमारे को कौन सा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? एस एन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, हमारा ए एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो बड़ा इसमें ही थोड़ा सा बढ़ के एस एन का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, अपन इस क्वेश्चन को एस एन के फॉर्मूला से ट्राई करते हैं कि किस तरह से होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा फटाफट एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो एस एन की लेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है हमारी? सर एन की वैल्यू हमारी 12 है, तो 12 अपॉन 2 इंटू 2 की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 6 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा है प्लस का 3। ठीक है बेटा, तो अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब अपन आंसर निकालते हैं कि इस टर्म्स के 12 टर्म्स तक, इस एपी की 12 टर्म तक कितना सम होगा। तो अपन निकालते हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है, अपन 6 कट कर दिया। ठीक है, तो अपन लिख देंगे एस एन इक्वल टू 6। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 प्लस 12 में से बन जाएगा 11 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो देखो एस एन इक्वल टू 6। ठीक है, 12 की जगह 12 प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा
33, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, 6 की रहेगी 6, ब्रैकेट का मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई होता है, 12 और 33 को प्लस कर देंगे। 33 में अगर 12 को प्लस करते हैं तो कितना आता है हमारा, 45 आता है। हमारा ए से निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 में 6 से 6 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27, यानी कितना आ जाएगा 270। यानी हमारा यहाँ से 6 9 12 15 18 12 टर्म तक जो सम आएगा वो कितना आएगा, 217, ठीक है बेटा। तो हमारे को 5.3 में जो फॉर्मूला याद रखना है वो कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये एस एन का फॉर्मूला है, ठीक है। बट हम इसी से आगे क्वेश्चन करते हैं, 5.3 में हमारा यही क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी बच्चों के समझ में आया होगा। अपन स्टार्ट करेंगे 5.1, ठीक है। लेकिन 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 को स्टार्ट करने से पहले अपन इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, बड़ा वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा 5.3 स्टार्ट करने से पहले अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अपन इस वाले क्वेश्चन में देखा है कि 6 9 12 15 इस तरह की एपी है, इसमें 12 टर्म्स तक हैं। उस 12 टर्म्स की क्या निकालना है, हमारे को सम निकालना है, ठीक है बेटा। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। बेटा क्वेश्चन क्या आता है, मान लो हमारा एपी दे रखा है 4 9 14 19, ठीक है बेटा। इसका लास्ट टर्म हमारे को दे रखा है, सपोज दिन हमारे को लास्ट टर्म दे दिया 59, ठीक है बेटा। इसमें क्या कर रखा था, हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के दे रखा 12 टर्म्स से, लेकिन यहाँ पे हमारे को लास्ट टर्म्स की वैल्यू निकाल के दे दी है, ठीक है बेटा। जब लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल के दे देगा तब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो पता लगाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 4 से लेके 59 तक कितने टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी हमारे को कि 4 9 14 29 19 29 तक कितने टर्म्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अपन ये पता लगा लेंगे कि यहाँ तक कितने टर्म्स होते हैं, उसके बाद वापस से क्या करना पड़ेगा, हमारे को एस एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहले इसको निकालने के लिए हमारे को ए एन निकालना पड़ेगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। बट ये फॉर्मूला अपन क्यों लगा रहे हैं, पहले यहाँ तक एन निकालने के लिए। जब एन पता लग जाएगा हमारे को, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे को ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी रही है 59, फर्स्ट टर्म कितना हमारा 4, प्लस एन हमारा को फाइंड करना है, माइनस डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा, डिफरेंस हमारा 5 आ जाएगा। वेरी गुड। तो 59 ऐसा कैसा बेटा, हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 को उठा के ले आएंगे। 4 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, 59 में से 4 को माइनस कर देंगे, 59 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब बेटा 5 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई आएगा, इसको उठा के ले आएंगे, इधर आके किससे रहेगा डिवाइड का, ठीक है। हमको पता 5 और 55 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यानी 5 के 55 कितने बार आ गए 11 टाइम, यानी 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1। बटा 1 माइनस के 1 को उठा के ले आएंगे, ठीक है। 11 और 1 को प्लस कर देंगे, अपन 11 और 1 प्लस कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। वेरी गुड बेटा, ठीक है। हमको पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स, ठीक है। अब 12 टर्म्स होने के बाद अब बड़ा इनका सम भी निकालना है। हम क्या निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा, एस एन वाला फॉर्मूला लगता है। एस एन का फॉर्मूला कहता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो बेटा अपन एस एन निकालते हैं, तो एस एन की जगह एस एन, एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 की जगह 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना हमारा इसमें, डिफरेंस है 5, ठीक है बेटा। अब देखो 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 6 टाइम, तो 6 लिख देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8 प्लस 12 में से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 इंटू 5, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, 6 की जगह 6 ब्रैकेट 8 की जगह 8
प्लस 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 जा 55, ठीक है। तो 6 के लेके 6, ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, 55 में 8 को प्लस कर देगा और 55 में अपन 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 63। अब बस वेल हमारा हो गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 63 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18, 18 के 8 कैरी 1, 6 6 जा 36 1 37, यानी हमारा ASN कितना आ जाएगा 378। ठीक है बेटा, समझ में आ? ठीक है, यानी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से लेके 59 तक पहले तो हमारे 12 टर्म्स है, और अगर हम 12 टर्म्स को सम प्लस करें तो कितना आता है 378। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। लेकिन वेट, अभी बेटा एक सरप्राइज बाकी है। इस फॉर्मूले से अपन एसएन निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मेरा ट्विस्ट क्या है इसके अंदर, फिर मान लो सपोज देन हमारे को जब भी एपी के अंदर लास्ट टर्म दी हुई हो, बड़ा अपन इससे भी निकालेंगे तो ऐसे निकलता है। ये वाला फॉर्मूला कब काम करता है अपन का, जब अपन के पास नंबर ऑफ टर्म्स एन दी हुई हो और लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं हो, तब तो अपन सिर्फ इससे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने निकाले लिए और लास्ट टर्म की वैल्यू अवेलेबल हो, जब भी हमारे को एपी के अंदर लास्ट टर्म दी हुई हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, एसएन का इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो छोटा फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं। बट वो फॉर्मूला पर कब लगा सकते हैं, जब हमारे को लास्ट टर्म्स दी हुई हो। इसमें लास्ट टर्म हमारे को पता नहीं है, हम इसके अंदर तो एसएन का यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे को लास्ट टर्म पता है तो हम एसएन का छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म। बेटा फर्स्ट टर्म को अपन ए बोलते हैं, सबको पता है, और लास्ट टर्म को अपन एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हमको पता है लास्ट टर्म को अपन ए एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है इसके ऊपर 59 को अपन ए एन लिखा था, तो अपन लास्ट टर्म को ए एन भी लिख सकते हैं, यानी अपन यहाँ पे ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ए से एन की जगह ए से एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी 12 निकाली थी, 12 अपॉन 2। ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 4, वेरी गुड, प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 59। ठीक है, वेरी गुड। अब आया 2 के टेबल में 12 कितना टाइम आता है, 6 टाइम आता है, 6 टाइम लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 59 में 4 प्लस कर दो, 59 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा 63। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन जस्ट यहाँ पे भी किया है, 63 में 6 को मल्टीप्लाई किया है, 63 में 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आता 378, यानी कि अपन इससे भी आंसर को निकालेंगे तो कितना आएगा 378। ठीक है बेटा, समझ में आया? आई होप आप सभी को 5.3 का बेसिक समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको बेसिक समझ में आया है तो आप हमारे चैनल स्टडी आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है बेटा। ठीक है, थैंक यू।